हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 19 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास महात्म शुरू करने से पहले भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि भगवान विष्णु जी का द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र को वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र भी कहते हैं। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र की महिमा बताते सूत जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्कर्म करते हुए सोते जागते चलते उठते हुए भगवान के इस द्वार्थ अक्षर मंत्र का निरंतर जप करता है तो वे सभी पापों से छूटकर सदगति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता भगवान के नाम को सुनकर उस घर से तुरंत ही भाग खड़ी होती है। इसी मंत्र के जाप से ध्रुव को बहुत ही शीघ्र ही भगवान जी के दर्शन हुए थे। आसन पर बैठकर तुलसी या पद्म काष्ठ की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब करते समय माला ढककर रखनी चाहिए। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंत्र जाप इस तरह से करें कि किसी दूसरे को सुनाई ना दे। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगाएं और अन्य लोग श्री लगाकर भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की इतनी महिमा है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको कार्तिक मास के पिछले अध्यायों में मैंने आपको कार्तिक व्रत वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए के बारे में बताया था। और उसके बाद में मैं आपको कार्तिक व्रत करने वालों के लिए कौन सी वस्तुएं त्याग की जाती हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। ऐसी एक और जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक मास में धूम्रपान व मद्यपान करना निषेध बताया गया है। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर कार्तिक मास में विशेष रूप से बताया गया है। कार्तिक माह में कहा गया है कि सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुओं जैसे मांस, शहद, राई आदि और उन्मादिक नशीली वस्तुओं को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य भूलकर भी ना खाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय शुरू करने से पहले अब तक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कार्तिक मास के कि लक्ष्मी माता के बीज से मालती उत्पन्न होती है और सरस्वती के बीज से धात्री और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई, जिससे कि विष्णु भगवान जी उठ बैठे हुए और अपने बैकुंठ वापस चले गए। और तुलसी के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन किया जाता है। और जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करता है वह कभी भी गर्भ में नहीं आता। और द्वादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब उसके बाद राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्मा व्रत का वर्णन भी किया, सो मैंने ये सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, वो भी आप वर्णन कीजिए। तब नारद जी बोले, सहचल पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे सदा विष्णु व्रत पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का भी जाप करना और अतिथि सत्कार में भी लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी को भी देखा, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होंठ हैं, नंगी है, वह मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द कर रही है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी के ऊपर दे मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूं जो सो आप ये मुझे उपाय बताइए। नारद बोले, कला नाम की राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय हो धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कला, पूर्व जन्म में किस कर्म से ये तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, ये सब मुझसे कहो। कला बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कला नाम की एक अति निष्ठुर भाव वाली थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की, ना ही मीठे वचन बोले। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश ही हमेशा प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। तब यमराज जी ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है। तब देखो
इसने कोई बुरा कर्म किया है जो उसका ये फल भोगे। कलह बोली, चित्रगुप्त मुझे डराकर मुझसे बोला, इसने कभी भी शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये वल मुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रही। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुक्र योनि को प्राप्त हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। ये अति नीच प्रेत योनि में रही और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो। वहां ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती हूँ। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची, तब उस श्री से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे सारे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे कि आने वाले 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष की प्राप्ति करूं। ब्राह्मण ने इस प्रकार कला के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोले। अब आगे की कथा कल की वीडियो में बात करेंगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।